तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी वर्णिका का अध्याय 1 का, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, के टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि 2026 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसेगा। स्टूडेंट, अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं, यानी कि मैं जो अभी 50 प्रश्न कराऊंगा, अगर आप ये 50 प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं सही रूप से ना, तो 2026 में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा इस चैप्टर से खासकर एक भी जो है कि मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस परिवार के साथ आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्पा क्या खाती थी। तो आप लोग याद रखिएगा, पान पुरिया खाती थी। स्टूडेंट, क्या खाती थी? पान पुरिया खाती थी। कौन? तो मगम्पा। भूलेंगे आप लोग? नहीं भूलेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, तो सोच सकते हैं आप लोग कि मैं आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट सब प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि अरे कहावत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। दवा करने से मसान ही जगता है, यह कथन है। स्टूडेंट, यह कथन किसका है? मगम्मा का है, या फिर माँ जी का है, या फिर यहाँ देखिए है ना, नजम्मा का है, या फिर रगम्पा का है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो कथन है, ये कथन किसका है? मगम्मा का है। ये भी प्रश्न 2025 में पूछे गए थे और ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर रोज़ यानी कि हर एक दिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होता है सुबह के 6 बजे, इसलिए आप लोग परिवार के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न हम लोगों का कि दही वाली मगम्मा, ठीक है स्टूडेंट। कौन वाली मगम्मा? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह, ठीक है, किस कहानी से सभारा है ना, यहाँ पर सभार ली गई है। सभार ली गई है तो आप लोग याद रखिएगा कि कन्नड़ कहानी से ली गई है। यानी कि नॉर्मल आप समझेंगे कि ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानी से लिया गया है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? ये भी प्रश्न देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में पूछा गया था। अब आइए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि है मेरा कि अवलूर के पास, किसके पास? याद रखेंगे आप लोग, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। यानी कि प्रश्न को समझिए, अवलूर के पास एक जगह का नाम है अवलूर, और वही यहाँ पर कहा गया है कि अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाली निम्न में कौन महिला थी। यानी कि ये जो नीचे जो महिला जो निम्न नीचे जो ये दिया गया है, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि अवलूर के पास रहने वाला था? बोलिए कौन था? मगम्मा था, लेखक, या फिर लक्ष्मी, या फिर मुखिया? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन था वो? तो मगम्मा थी, ठीक है। वही है यहाँ की अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाली निम्न में से कौन है? तो मगम्मा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आइए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? बोलिए तो किसके लिए मिठाई रखी थी? तो आप लोग जानते थे कि जो मगम्मा थी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इसलिए पोते के लिए मिठाई लाती थी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पोता में टिक मार देंगे। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का, श्रीनिवास, ठीक है स्टूडेंट। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मास्ती वेंकटेश्वर अयंगर था इसका नाम। जो ऑप्शन नंबर मेरा ए है, मास्ती वेंकटेश्वर है ना, यहाँ पर वेंकटेश, ठीक है। देखिए नाम कैसा है, वेंकटेश अयंगर, ठीक है, अयंगार। देखिए क्या है यहाँ पर, अयंगार था, याद रखिएगा ये नाम, भूलिएगा नहीं। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? जो मगम्मा थी वो कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखेंगे आप लोग, वेंकटपुर की रहने वाली थी, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। अब देखिए हम लोग का 8 नंबर का प्रश्न क्या है। कितना नंबर का प्रश्न स्टूडेंट? 8 नंबर का, कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था? बोलिए तो मगम्मा जो थी उसको जो था विवाद था, तो किसके साथ विवाद था? तो आप लोग जानते होंगे कि उनका जो कौन थी, बहू थी जिसका नाम था नजम्मा, उसी के साथ विवाद था, ठीक है। तो नजम्मा में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट और 9 नंबर का प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन थी? जो दही वाली मगम्मा है उस कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। याद रखेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलते रहेगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो यही है हम लोग का, मगम्मा जी है। कौन है? मगम्मा प्रमुख है, यानी कि इसी पर आधारित कहानी है ना,
याद रखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर का कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ के थे? बोलिए तो कहाँ के थे? पटना के, दिल्ली के, बेंगलुरु के या कोलकाता के? तो बेंगलुरु के थे। कहाँ के थे स्टूडेंट? बेंगलुरु के थे। भूलेंगे क्या? नहीं भूलना है। और 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? 12 नंबर का प्रश्न को देखिए आप लोग कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है, क्योंकि ये कहानी में हम बताए थे कि सास बहू के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, फिर आपस में दो सब मिल भी जाते हैं, बताए थे ना। फिर है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो ये हर एक बच्चा जानता है कि मगम्मा दही बेचती थी। कौन नहीं जानता है स्टूडेंट कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो हम किस में टिक मार दिए स्टूडेंट? दूध में, दही में मारिए टिक। ठीक है, चलिए दही होगा। आगे है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? जो मगम्मा जहाँ रहती थी उस गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर था। क्या था? वेंकटपुर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वेंकटपुर। अब है मगम्मा क्या खाती थी? तो ये मगम्मा क्या है? मगम्मा, यहाँ मगम्मा दिया गया है और ऊपर में जो है कि मगम्पा दिया गया था। चलिए हटाइए, क्या खाती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, पान और ये सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि मगम्मा जो है, देखिए यहाँ पर है ना, मगम्मा किधर चल गया? जी हाँ, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मगम्मा के बेटे से, किससे स्टूडेंट? मगम्मा के बेटे। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। ठीक है, अलग होने को कहा। कब से कहा? तो दोपहर से कहा, यानी कि दोपहर से बोला कि अलग हो जाने के लिए। और 17 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा किस जो है कि कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा अगर आप लोग कहानी पढ़े थे? ये जो मगम्मा थी ना, वो किस कलर का ब्लाउज जो है, आई मीन किस कलर है क्या? मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? अच्छा, कपड़ा का, यानी कि सूती कपड़ा का कि मखमल का, किस कपड़े का वो ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो देखिए उसका जवाब वहाँ दिया गया है मखमल का। यहाँ देखिए है ना, मखमल। जो मगम्मा थी, याद रखिएगा कि जो मगम्मा थी वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है, क्या भूलेंगे आप लोग को? नहीं भूलना है। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है एडजस्ट करने में। फिर हम लोगों का कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? जो रगम्पा था वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो भी स्टूडेंट वेंकटपुर का ही रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर का ही रहने वाला था। तो आप इसमें टिक मारेंगे। चलिए याद रखेंगे। आगे देखते हैं 19 नंबर का कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था स्टूडेंट? कुआं के पास मिलता था। और मिलता था उससे पैसा उधार मांगता था। ठीक है, एक दिन तो हद ही पार हो गया। आगे आप लोग पढ़े होंगे। रगम्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान था। तो 1 नंबर का वो जुआरी था। ठीक है, रगम्पा क्या था? तो 1 नंबर का जुआरी था। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि लेखक ने कहानी में, जो लेखक है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? बोलिए, सास को दिया है, बहू को दिया है, बेटी को दिया है या फिर ससुर को दिया है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहू को दिया, क्योंकि वो मगरमच्छ की तरफ पलटती थी। कभी सास से झगड़ा कर लेती थी, कभी पोते को भेज देती थी कि जाओ दादी के पास रहना, और फिर आपस में मिला लेती थी, यानी कि झगड़ा को समाप्त कर देती थी। तो मगरमच्छ का उपाधि दे दिए इसको। ठीक है, वैसे भी देना भी चाहिए। ये आजकल की बहुएँ भी ना कम होशियार नहीं है, सब पढ़ लिख के होशियार बन गया है ना स्टूडेंट। चलिए आगे देखें क्या हम लोग। ये मजाक किए, ये मत कहिएगा। चलिए, वैसे भी ये बात भी सत्य है कि आजकल की जो महिलाएं हैं, आजकल सब पढ़ा लिखा है, तो हर कोई एजुकेटेड है ना, लेकिन मगरमच्छ के जैसा नहीं बनना है कि लेखक या आपका घर वाला मगरमच्छ का उपाधि दे दे। चलिए 22 नंबर का प्रश्न क्या है? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बोलिए कहाँ रखना चाहती है? मगम्मा जो है अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बेटे के पास या फिर माँ जी के पास या फिर क्या है यहाँ पर थानेदार के पास या रगम्पा के पास? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बोलिए कहाँ रखना चाहती है स्टूडेंट? तो ये जो है माँ जी के पास रखना चाहती है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो माँ जी के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो यहाँ पर तो कब का बात किया गया है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को
हुआ था। फिर 24 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। जो मगम्मा था ना, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था स्टूडेंट, तो रगम्पा कर्ज मांग रहा था। रगम्पा सोचता था कि कर्ज ले लें, ठीक है, और कर्ज लेके उसका पैसा को हड़पना चाहता था। 25 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। जो मगम्मा था उसका बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। क्या था, नजम्मा। यहाँ देखिए नजम्मा में आप लोग टिक लगाएंगे। ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है। आगे है सास बहू के झगड़े, यानी कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। बोलिए तो क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने को लेकर हुआ था। इसको पीट दिया था, ठीक है, तो सास आके बोली तो आपस में झगड़ा हो गया, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। आगे है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बोलिए तो किस कहानी का अनुवाद किया है। B.R. नारायण जी ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग B.R. नारायण के बारे में। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह पंक्ति जो स्टूडेंट दही वाली मगम्मा कहानी की है। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे जो है कि किस भाषा में अनुदित है। जो दही वाली मगम्मा कहानी है वो किस भाषा में अनुदित है, बोलिए तो आप लोग याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में अनुदित है। डायरेक्ट कन्नड़ मानिए, ठीक है, कन्नड़ भाषा में अनुदित है। चलिए आगे है कि अमराई का गाँव कहाँ है, तो रास्ते में है। डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे रास्ते में, ये ऑप्शन नहीं। इतना तैयारी करके रखिए कि डायरेक्ट आप लोग आंसर को टिक कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का कि मगम्मा को किससे विवाद था। बोलिए तो किससे विवाद था। जो मगम्मा थी उसको बहू से न विवाद था। स्टूडेंट कहानी पढ़े होंगे, बहू से विवाद था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, स्टूडेंट तो बहू थी। स्टूडेंट कौन थी, बहू थी। कहानी पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बहू थी। 33 नंबर का प्रश्न है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किस ने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था अपने बहू को। ठीक है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट, तो ऐसा मगम्मा ने कहा अपना बहू को, क्योंकि वो उसे मार रही थी और इसीलिए वो सब अलग भी हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो आप लोग याद रखिएगा वल्लूर के पास गांव की रहने वाली थी। वल्लूर के पास गांव की रहने वाली थी। 34 नंबर भी समझ में आ गया। टोटल हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहें। मैं पहले ही कहा दिया था कि अगर आप ये 50 प्रश्न याद कर लेते हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इससे बाहर फंसेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी, यानी कि मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है। तेलुगु, उड़िया या फिर हिंदी या कन्नड़, तो कन्नड़। स्टूडेंट कौन, कन्नड़। समझ में आ गया क्या होगा इसका राइट आंसर, कन्नड़। नेक्स्ट है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती रही थी, यानी किसके लिए लेके जाती थी मिठाई वगैरह, तो पोते के लिए। आप लोग पढ़े थे ना, पोता के लिए मिठाई लेके जाया करती थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। डर से किया, प्रेम से किया, मजबूरी होकर, या फिर जो है कि शौक से किया। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 है ना स्टूडेंट। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डर से किया था। क्या हो जाएगा, डर से। क्यों डर से किया था, उसको डर था कि पैसा जो है कि ना, वो जो जुएरी था 1 नंबर का, वो जुएरी पैसा इससे छीन ना ले, या फिर इसे फुसलापन यहाँ के ले ना ले। ठीक है, रगम्पा जिसका नाम था, रगम्पा ले ना ले। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न को याद रखेंगे 2025 में पूछा गया था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। बोलिए तो कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। बिल्कुल कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक, आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको दिमाग लगा के। ठीक है, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, क्योंकि बार बार तो हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं ना तभी से, इसलिए आप लोग ऐसे भी चूज कर सकते हैं इसको, ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। बोलिए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये प्रश्न यानी कि ऐसा किसने कहा था, मगम्मा ने, या मगम्मा का बेटा नजम्मा, या फिर रगम्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा ने कहा था। स्टूडेंट कौन कहा था, नजम्मा। आगे है स्टूडेंट 40 नंबर का कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, ऐसा मगम्मा ने कहा था। ठीक है, कि जब उनका पति था तो उसको एक अच्छा साड़ी भी नसीब नहीं हुआ, फिर वो दही बेचना शुरू कर दिया अपना बाल बच्चा का भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या आता था, अमराई का कुआं आता था। स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था, अमराई का कुआं आता है। श्रीनिवास ने कहानी संकलन फिर क्या है, संकलन सन्नान
कैथेगुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इसको बोलिए तो कब मिला था? तो याद रखेंगे आप लोग स्टूडेंट कि 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। आगे है कि बारी का क्या अर्थ है, या फिर बारी का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे जो बारी है ना स्टूडेंट, बारी का अर्थ होता है रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। कहते हैं कि अब मेरा बारी है, अब तुम्हारा बारी है, तो वही यहाँ पर बारी का अर्थ है कि रोज़ आकर दही देना और जब महीना पूर जाएगा तो पैसा ले लेना। जैसे कि हम लोग दूध का उठौना होता है ना, रोज़ जाके देते हैं और महीना में पैसा ले लेते हैं, वही है। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न, अब समाप्त होने ही वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? बोलिए, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो आप लोग याद नहीं रखेंगे कि सोने जैसा बेटा पैदा किया था, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। ये देखिए स्टैंड बार बार हिल जाता है, तो मगम्मा ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा, अब नहीं हिलेगा। 45 का क्या है? शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? जो शाम का टाइम होता है ना, शाम को क्या करना चाहिए? एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट? बोलिए, आप इसका जवाब देंगे कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, ऐसा मगम्मा ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? बोलिए, कौन लेकर भागा? पोता, कौवा, रगम्पा या फिर बेटा? तो इसका राइट आंसर होगा कौवा लेके उड़ गया था। ठीक है। आगे है कि रगम्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? जो रगम्पा था वो उससे क्या मांगा था, याद है? दही एवं घी, चूना एवं पान, दूध, ये खैनी, बीड़ी, क्या मांगा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चूना का पान, चूना एवं पान, वो होता है ना पान जो खाते हैं हम लोग, चूना एवं पान, वही मांगा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है कि चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लें। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा, वही, ठीक है, किसने मचाया था सारी रात घर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बहू ने। घर में खूब कहाँ किस चीज़ लड़ाई झगड़ा कर रही थी। अगला है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे स्टूडेंट? मखमल का जो ब्लाउज होता है उसमें कितने रुपये लगते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, कितने रुपये लगते हैं? 7-8 रुपये लगते हैं। दिख रहा है? चलिए, कितने रुपये लगते हैं? तो 7-8 रुपये ही लगते हैं, तो इसमें टिक मार देंगे 7-8 रुपये में। अगला है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करता था? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो याद रखेंगे बेंगलुरु जाने का जिद करता था। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। आप अगर 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर फंसने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द अध्याय 2 लाऊंगा, ढहते विश्वास, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।